ओके, Recording in progress. चलो फिर अभी हमें आगे बहुत कुछ सीखना है इसमें। रिलेशंस क्या होते हैं, है ना। बट वर्ड मेरी वन, वो शायद अगले अगले लेसन में। मैम हाँ पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना होगा ना। हाँ, पहले भी इंटरसेक्शन से निकालना होगा, फिर उसका एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। चलो बी इंटरसेक्शन सी निकालो। मैम फाइन। हाँ, दोनों में कॉमन क्या है? 5 6 5 6। नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। 1,5 1,6 2,5 2,6. Okay, then 3,5 3,6 4,5 4,6. All right, done with the Cartesian product. Yes. Now second, A cross B intersection A cross C. चलो ट्राई करो। पहले क्या लेना पड़ेगा हमें? बोलो क्या करना पड़ेगा? हाँ, दोनों सेपरेट पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। मैम ए क्रॉस आया ए क्रॉस बी? यस मैम। ए क्रॉस बी कितना आया? 1 4 5 1 6 2 4 5 6 ओके 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 ओके 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6 4,4 4,5 and 4,6, है ना? We got this. Now A cross B we got. Now I want A cross C, है ना? A cross सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। 1,5 1,6 2,5 2,6 and so on, है ना? 1, A cross C ढूंढना है हमें। 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6 4,5 4,6. अब दोनों का क्या चाहिए हमें? इंटरसेक्शन। ओके, दोनों का क्या चाहिए हमें? इंटरसेक्शन। सो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, क्या क्या है दोनों में कॉमन? बोलो। 5 5 1,5 ना, 1,6 1,6 2,5 2,5
2,6, 2,6, 3,5, 3,5, 3,6, 3,6, 4,5, एंड ये हो गया 4,6. ओके. चलो डन यहां तक. एनी डाउट? अंडरस्टूड till this point? So next question. A cross B union C. एक कॉपी हो जाएगा क्या देखते हैं एक मिनट. ओके. अब थर्ड क्वेश्चन है A क्रॉस B यूनियन C. चलो ट्राई करो फटाफट. Ma'am, B union C is equals to 4, 5, 6. ओके. एंड उसका A के साथ क्रॉस लेना है हमें, है ना? थोड़ा बड़ा हो जाएगा. चलो ठीक है कोई बात नहीं. B यूनियन C. यूनियन का मतलब क्या होता है? B के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और C के भी सारे एलिमेंट, है ना? B के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और C के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए. सो B के सारे एलिमेंट्स 4, 5, 6, C के भी सारे एलिमेंट्स 5 and 6. A क्रॉस B यूनियन C. अब इस B यूनियन C को इसके साथ क्रॉस लेना है. 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, 4,4, 4,5, 4,6. ओके. ठीक है. अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? यस. Yes, ma'am. ओके. चलो सब क्वेश्चंस में वन लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं लिखने के लिए टाइम दूंगी. ओके, डोंट वरी. I will give 2 minutes to 3 minutes for copying down the things जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आया देख लो एक बार. चलो ट्राई करो. A क्रॉस B एंड A क्रॉस C. A क्रॉस B कितने एलिमेंट्स आएंगे रे उसमें? Yes, ma'am. हाँ, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 12, A क्रॉस C में 8. 8. तो A क्रॉस B 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, 4,4, 4,5 और 4,6. A क्रॉस C. A क्रॉस C क्या होगा? 1,5, 1,6 है ना? 1,5, 1,6, 2,5. थोड़ा खिचड़ी हो गया है, समझ लेना. 2,6, 3,5,
3,6, 4,5, 4,6. ओके, तो फिर यस, दोनों का यूनियन चाहिए हमें. A क्रॉस B ही आएगा मैम, हाँ, इनका यूनियन A क्रॉस B आएगा. ए क्रॉस बी आएगा ना. यस, यस मैम. क्योंकि सेम ही एलिमेंट्स है दोनों में. मतलब ए क्रॉस सी जो है इसका सबसेट है ना, इस वजह से. ओके, तो सेम ही एलिमेंट्स आएंगे, सही बोल रही है. सो चलो पहले ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी का यूनियन ढूंढना है हमें, तो ए क्रॉस बी पहले लिख लेते हैं. 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, 4,4, 4,5. अब ए क्रॉस सी को भी लिखना है. 1,5 है क्या अपने पास ऑलरेडी है, 1,6 है क्या अपने पास ऑलरेडी है, 2,5 है अपने पास, 2,6 है, यस, 3,5 है, यस, 3,6 है, यस, 4,5 है, यस, 4,6 है, यस. डन, राइट. ओके, चलो, टेक सम टाइम, फिनिश आउट एवरीथिंग. अगर कुछ बाकी है लिखना तो फिनिश इट आउट फास्ट. अब अपन थोड़ा सा नया चीज सीखेंगे, रिलेशंस क्या होते हैं, है ना. yes, any doubt? डाउट आने जैसा कुछ है भी नहीं अभी फिलहाल तो, है ना. चलो, यस, इज एवरीवन विथ मी? चले आगे, अभी कोई लैग नहीं कर रहा है ना. चलो नेक्स्ट. अब रिलेशंस क्या है. ओके, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सीख लिया. अब देखते हैं रिलेशंस क्या है. व्हाट आर द रिलेशंस. मैम, हाँ बोलो. क्वेश्चन 6 ऑर्डर पेयर का ये. क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही है. ठीक है, बताती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है. ऑर्डर पेयर का है बट यहाँ पे रिलेशन है. ये जो है ना दिया हुआ कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इट इज कॉल्ड एज रिलेशन. ओके, बताती हूँ मैं. वेट. ओके, नाउ व्हाट आर द रिलेशंस. सपोज सेट ए है हमारे पास 2,4 एंड सेट बी है हमारे पास 4, 16, 25,
49. ओके, अभी अगर मैंने a क्रॉस b लिया, so what is the value of a cross b? 2,4, 2,16, 2,25, 2,49. 4,4, 4,16, 4,25 and 4,49. ओके, अब मैंने एक रिलेशन लिखा r इज इक्वल टू 2,4 and 2,16, सॉरी 4,16. तो मतलब क्या है कि मैंने इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में से दो को अलग से लिखा है एंड आई एम कॉलिंग इट एज रिलेशन. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, रिलेशन मतलब हमें कुछ कंडीशन दी रहती है. ओके, एंड हमें सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने रहते हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं मैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं वो सारे पेयर्स बना देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में. लेकिन रिलेशंस में हम उन्हीं पेयर्स को उठाते हैं जो गिवन रिलेशन सेटिस्फाई करेगा. ओके, जो गिवन पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. ऐसे ही पेयर को अपन क्या करते हैं, उठाते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने रिलेशन ऐसे लिखा है, r इज इक्वल टू a comma b such that b square, sorry, a square is equal to b, a belongs to set a and b belongs to set b. ये रिलेशन है. ओके, तो मुझे यही ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो रिलेशन इज व्हाट, a comma b मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स such that a square is equal to b, such that a square is equal to b, a belongs to a, b belongs to b. मतलब मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जो a square is equal to b कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो a क्या है, a के लिए सेट a में देखो, और b क्या है, b के लिए सेट b में देखो. ओके, a के लिए सेट a में देखो और b के लिए सेट b में देखो. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b ना, तो 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा है मुझे, यहाँ पे 4 मिल रहा है. सो मैंने 2,4 लिया. 4 का स्क्वायर 16 मिल रहा है मुझे, 16 यहाँ पे, यस, तो मैंने 4,16 को लिया. तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सो ऊपर वाले ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जो गिवन रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो गिवन रिलेशन कैसे पता चलता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी. ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी. इस रिलेशन से मुझे पता चलता है कि मुझे कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं और कंडीशन क्या है. राइट, सो बेसिकली क्या है, रिलेशन इज subset of Cartesian product. Relations are what? Subset of Cartesian product. All right. Okay. Now, so समझ में आई बात. ओके, तो रिलेशंस में ये जो a वैल्यूज होते हैं ना, a वैल्यूज को सॉरी, a वैल्यूज आर प्री इमेजेस, और ये जो b वैल्यूज होता है ना, इनको अपन बोलते हैं इमेजेस. b वैल्यूज आर इमेजेस. ओके, सो अपने पास प्री इमेजेस कौन से हैं, 2, 4. इमेजेस कौन से हैं, 4, 16. सही है. प्री इमेजेस कौन से हो गए तुम्हारे, ए वैल्यूज, मतलब ये 2 और ये 4, ये क्या हो गए तुम्हारी इमेजेस.
एंड प्री इमेज सॉरी प्री इमेजेस कौन से हैं 2 and 4, इमेजेस कौन से 4 and 16. Okay, so 4 and 16 are what your images, 2 and 4 are what your pre images. All right, okay, तो इसको डायग्रामेटिकली भी लिखा जाता है, देखो ध्यान दो अच्छे से. ये सेट ए है और ये सेट बी है. सेट ए इज व्हाट 2 4, सेट बी इज व्हाट 4 16 25 49. 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐसा भी लिखा जाता है इसको. तो ये 2 and 4 क्या हो गए प्री इमेजेस, दीज आर व्हाट प्री इमेजेस. And 4 and 16 are what images. Okay, so pre images कौन सा है यहाँ पे इमेजेस कौन से है यहाँ पे. ऑलराइट, अभी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ओके, सबसे कंफ्यूजिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. डोमेन मतलब कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस. डोमेन मतलब कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस. कोडोमेन मतलब सेट बी, पूरा सेट बी 4 16 25 49. और रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ इमेजेस. रेंज मतलब क्या है कलेक्शन ऑफ इमेजेस. कोडोमेन मतलब क्या है पूरा का पूरा सेट बी. ओके, और डोमेन मतलब क्या है कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस. राइट, चलो अब पहले इसको शांति से लिखो और मुझे बताओ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या. इसको पहले शांति से समझ के लिखो, और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे तुरंत पूछो. ये बेसिक चल रहा है अपना ना अभी. किसी को डाउट है डोमेन, कोडोमेन, रेंज में? अगर डाउट हो तो अब भी बताओ.
ओके डन, चले आगे. यस एवरीवन, ऑलराइट. चलो अब देखो, अब क्वेश्चन 6 करते हैं अपन. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी. उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने को बोले है ना, मैं थोड़ा सा डोमेन कोडोमेन रेंज की तरफ भी लेके जाऊंगी क्वेश्चन को. ठीक है, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें. एक्सप्रेस what x comma y such that x square plus y square is equal to 100. Okay, where x comma y belongs to whole number as a set of ordered pairs. Okay, so express x comma y such that x square plus y square equal to 100. xy belongs to what? Whole numbers. Such as it is as a set of ordered pairs. चलो तो बनाते हैं फिर. होल नंबर्स दोनों एक्स वाई बिलोंग टू होल नंबर. तुम्हें याद है मैंने ऊपर क्या लिखा था? ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी. अब ए एंड बी की जगह पे सिर्फ क्या आया है? एक्स एंड वाई आया है. और तुम्हारा सेट ए एंड सेट बी अलग अलग था ना ऊपर. यहाँ पे क्या है? तुम्हारे होल नंबर्स ही है तुम्हारे सेट. ओके, तुम्हारा सेट जो है एक्स इज बिलोंगिंग टू होल नंबर, वाई इज बिलोंगिंग टू होल नंबर. तो यही तुम्हारा सेट ए है और यही तुम्हारा सेट बी है इस केस में. ओके, समझ में आई बात? सो अब यहां से हमें बनाने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सिंपल है. चलो x इज इक्वल टू 0, होल नंबर है ना, 0 आ सकता है. y कितना होगा? 10. सही है, y कितना होगा? 10. हो रहा है सेटिस्फाइड. 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 100. बन गया ऑर्डर्ड पेयर 0, 10. x is equal to 6, y is equal to 8. हो रहा है satisfied. 6 square plus 8 square is equal to 100. 6, 8. x is equal to 8 and y is equal to 6. क्या हो जाएगा ये? 8 square plus 6 square equal to 100. क्या हो गया पेयर आगे का? 8, 6. राइट, नेक्स्ट. x is equal to 10, y is equal to 0. ओके, क्या है ये? 10 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर is equal to 100, which is 10, 0. ऑलराइट, ठीक है. सो बन गए ना ऑर्डर्ड पेयर्स. यस, एनी डाउट? इसके अलावा कुछ और वैल्यूज है क्या जो हमें इनका स्क्वायर का एडिशन 100 देंगे? नहीं, हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है जो इन स्क्वायर्स का एडिशन हमें 100 देगा. ऑलराइट, ऐसा कोई वैल्यू है और इनके अलावा कोई और वैल्यूज है तुम्हारे पास? मुझे तो नहीं लग रहा है ना कोई और वैल्यूज होंगे. सो बन गया सेट अपना ऑर्डर्ड पेयर्स का. सो द गिवन सेट इज व्हाट? 0, 10, 6, 8, 8, 6, 10, 0. ओके, 10, what? 0. तो ये बन गया अपना गिवन सेट. नाउ नेक्स्ट इज, अब तुम्हें ये देखना है, मैंने जैसे बोला मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी. ओके, तो अब हमें देखना है कि इसका डोमेन क्या है. कैन यू टेल मी डोमेन? मैंने क्या बोला था? डोमेन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस. बोलो. 0, 6, 8, 0, 6, 8 and 10. वेरी गुड. सो कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज व्हाट? डोमेन. तो प्री इमेजेस क्या है अपनी? 0, 8 and 10. वेरी गुड.
0, 6, 8 and 10. Can you tell me what is codomain? 10, 8, 6, 0. नहीं 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 नहीं। Set B. क्या? Set हाँ? B. नहीं समझा मुझे क्या बोले। Set B. हाँ, but what is your set B here? हाँ 10, 8, 6, 0. हाँ, what is your set B? बोलो बोलो बोलो। 10, 8, 6, 0. नहीं, this is not your set B. मैंने क्या बोला था, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, इसीलिए मुझे वो थोड़ा इलैबोरेट करना था। लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे क्या देखा था, A belongs to set A and B belongs to set B, ये देखा था ना हमने। अब यहाँ पे देखो X belongs to W, Y belongs to W, तो अपना ये जो है W मतलब क्या है, होल नंबर ना, X वैल्यूज इस सेट से आ रहा है, Y वैल्यू इस सेट से आ रहा है, तो ये क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड ये क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। बड़े बड़े कर देते हैं इनको, 8, 9, 10, और ये भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो पेयर्स कैसे बने थे, x0, y10, x6, y8, x8, y6, x10, y0, सही है ना। तो ये पूरा सेट जो है ना होल नंबर्स का, these are the whole numbers, right? x belongs to w means what, it is whole number, है ना। तो ये सारे होल नंबर्स जो है ना, ये तुम्हारा कोडोमेन है। so this is what 0, 1, 2, 3 till infinity, this is codomain। एंड रेंज मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। कोडोमेन मतलब क्या होता है, सॉरी डोमेन मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। कोडोमेन मतलब क्या होता है, पूरा सेट जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। और रेंज मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। सो 10, 8, 6 and 0, these are what, collection of images। ओके, सो पूरा डोमेन, डोमेन मतलब कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। कोडोमेन मतलब जो सेट तुम्हें दिया हुआ है, कौन सा सेट दिया हुआ है, हमने ये वैल्यूज कहां से उठाए, हमें बोला है ना उन्होंने y बिलोंग्स टू w, सो ये पूरे वैल्यूज हमने होल नंबर के सेट से उठाए, 0, 1, 2 डैश डैश डैश, दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। सो ये पूरा कोडोमेन हमने कहां से उठाया, होल नंबर से। और रेंज, रेंज मतलब जो ये सारे इमेजेस है वो क्या हो गए तुम्हारी रेंज, 10, 8, 6 एंड 0। सो दिस इज व्हाट योर रेंज। ऑलराइट, डिफरेंस समझ में आया, यस जिनका आंसर गलत हुआ समझ में आया पक्का, Yes, क्या ma'am. हाँ गुड, गलती समझ में आना जरूरी है, देन यू कैन इम्प्रूव। नेक्स्ट लिखना है, लिखो फटाफट। 7th क्वेश्चन करेंगे अभी। कल हो जाएगा अपने ये चैप्टर, इतना ही है ना, थोड़े बहुत मिसलेनियस के करेंगे क्वेश्चंस, जो मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं आएंगे क्वेश्चंस, ये कर वो क्वेश्चंस कर, वैसे तो आ जाएंगे मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस, सिंपल है, आज ही सॉल्व करना शुरू करो मिसलेनियस। ओके, पूरा मिसलेनियस सॉल्व करना शुरू करो एंड थर्सडे तक हो जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही फिनिश होगा उसको पीडीएफ फॉर्म में बना के ग्रुप पे शेयर करो। ओके, पीडीएफ को नाम कैसे देना है, तुम्हारा नाम
मतलब मैथ्स होमवर्क एंड योर नेम, ओके, इस तरीके से उस पीडीएफ को नाम दे दो और वो ग्रुप पे शेयर करो, तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोगों ने होमवर्क किया है, ओके। इसलिए जैसे अभी साक्षी है तो मैथ्स होमवर्क अंडरस्कोर साक्षी, ऐसे, ठीक है, इस फॉर्मेट में पीडीएफ शेयर कर दो ग्रुप पे, राइट। मुझे कंफर्मेशन चाहिए ना तुमने होमवर्क किया नहीं किया। थर्सडे तक फिनिश करना है मिसलेनियस, थोड़े से ही क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 7 क्वेश्चंस है सिर्फ, तो आई थिंक देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। मैम हाँ, होमवर्क सबमिट करने का टाइम हो गया क्या? नहीं, थर्सडे दिन में कभी भी करो, ओके। थर्सडे तक, बट थर्सडे तक फिनिश होना चाहिए, ओके। तब तक अपना लेसन भी खत्म हो जाएगा कल तक तो, ओके। चलो, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। राइट द डोमेन एंड रेंज, ओके। चलो, फर्स्ट, such that a belongs to natural number, a is less than 6 and b is equal to 4। देखो, a कॉमा b बोला है उन्होंने, ठीक है, a is less than 6, तो अगर a is less than 6, अपन रिलेशन बनाए, पहले रिलेशन बना देते हैं, ओके, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना, अपना रिलेशन बना देते हैं अपन, क्या फर्क पड़ता है। b हमेशा क्या है? 4 ही है, b is 4 only, a is less than 6 and a belongs to natural number, तो लेस देन 6 मतलब a क्या क्या हो सकता है? a1 हो सकता है, 2 3 4 2 हो सकता है, यस, 3 हो सकता है, 4 हो 5 सकता है एंड 5 हो सकता है। लेस देन 6 ना, तो 6 नहीं होगा। और b क्या है? हमेशा b हमेशा 4 है, b हमेशा क्या है? 4 है। बन गया रिलेशन, ओके। कैन यू टेल मी डोमेन? 1 2 3 4 5 yes, set of all, set of all what? 3 images. Three images. So 1 2 3 4 5 and range, 4 set of all images. images. And एक extra question, what is codomain? 4 4 ही आएगा, ओके। और अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे करती हूँ तो then codomain becomes natural number, ओके, ओके। जैसे पहले होल नंबर था, जैसे पहले क्या था? होल नंबर था, यहाँ पे होल नंबर से हमने ये नंबर्स उठाए थे, होल नंबर से हमने ये नंबर्स उठाए थे, है ना? कौन से नंबर्स? 10 8 6 0, ये नंबर्स हमने पूरे होल नंबर के सेट में से उठाए थे, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? वो नेचुरल नंबर होगा, कोडोमेन। बट यस, ठीक है, डोंट गो इनटू इट, जरूरत नहीं है अभी, हमें सिर्फ डोमेन और रेंज पूछा है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिलेशन R2, a comma b such that a comma b belongs to natural number। अब यहाँ पे कोडोमेन क्या है? b belongs to natural number ना, that means for b natural number का set is given to us, है ना? एंड उसमें से इमेजेस हम उठाते हैं, सही बात है ना? ये a ये b दोनों नेचुरल नंबर्स है, अपन ऐसे पेयरिंग करते हैं, तो इमेजेस अपन उठाते कहां से है? नेचुरल नंबर से उठाएंगे इस केस में, बिकॉज b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड दैट इज व्हाई yes, this is what your codomain, right? This is your codomain, a plus b equal to 12। चलो बताओ, कौन से नंबर से जो एडिशन 12 देंगे? 1 plus 11 1 हाँ, नेक्स्ट, 1 plus 10 plus 2 हाँ
2, 10. Next. 3, 3, 9. 4, 4, 8. 5, 7. 5, 4, 6, sorry, 6, 7, 7, 5, 5, 8, 4, 8, 4, 9, 9, 3, 2. no, 10, 2, and 11. तो बोलो डोमेन. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 तक आएगा, है ना? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Range. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Set of all images is range. Set of all pre-images is domain. Okay, simple, easy. Sequence doesn't matter. रेंज को तुम 1 2 3 4 के हिसाब से भी लिख सकते हो. जरूरी नहीं कि 11 से शुरुआत करनी है. ओके, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं रहता. ओके, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है. टू कॉमा 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. बोलो डोमेन. सिर्फ 2 है ना? 2, 2, 2, 2. सभी प्री इमेजेस में मुझे 2 ही दिखाई दे रहा है. रेंज 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Okay, 4, 5, 6, 7. Domain is 2, range is 4, 5, 6, 7. चलो लिख लो जिनका लिखना बाकी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? A is given to you.
6, 8. And B is given to you 1, 3, 5. Let R is what? A, B such that A belongs to capital A, B belongs to capital B, and A minus B is even number. Show that R is empty relation. R is what? Empty relation from A to B. चलो तो हमें करना क्या है, इस रिलेशन को चेक करना है और ऐसे ही नंबर्स उठाने जो वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो देखते हैं फिर। A belongs to what? कैपिटल A. B belongs to what? कैपिटल B. अब A माइनस B चेक करो, A माइनस B 6 minus 1 5 आ रहा है, इवन नंबर है क्या? नो। 6 minus 3 3 आ रहा है, इवन नंबर है क्या? नो। 6 minus 5 1 आ रहा है, इवन नंबर है क्या? नो। 8 minus 1 7 आ रहा है, इवन नंबर है क्या? नहीं। 8 minus 3 5 आ रहा है, इवन नंबर है क्या? नहीं। 8 minus 5 3 आ रहा है, इवन नंबर है क्या? नहीं। ओके, so A minus B will never be even number. Okay, क्यों ऐसा? Because इस सेट में सारे इवन नंबर्स है और इस सेट में सारे ऑड नंबर्स है, तो इवन नंबर में से जब तुम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो तुम्हें इवन नंबर कभी मिल ही नहीं सकता। इवन नंबर में से जब तुम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, तुम्हें कभी भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज इट्स व्हाट? सेट ऑफ even numbers, and B its set of odd numbers, and therefore R will not contain any element, है ना, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा उसमें, बिकॉज कोई ऐसा पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ऐसा कोई भी पेयर हमारे पास नहीं है। therefore R is what? R is an empty relation। चलो देखो फटाफट।
ओके, चलो बाकी का पार्ट अपन कल करते हैं। राइट, कितने क्वेश्चंस बाकी है? सिंपल है क्या, देखती हूँ मैं, एक मिनट रुको। Hmm, ठीक है, कल करते हैं अपन। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस थोड़े से ही बाकी है, तो अपन कल फिनिश कर लेंगे। कल मिसलेनियस, हाँ कल ये लेसन खत्म हो जाएगा अपना। राइट, चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। नोट्स की बाय। जरूरत है क्या? नोट्स की जरूरत है क्या भेजना? मैं बीच बीच में वैसे भी टाइम देती हूँ ना तुम लोग को लिखने के लिए, तो उस टाइम पे लिखा करो, क्योंकि नोट्स भेजना थोड़ा सा यार वो रह जाता है, मैंने बोला ना, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। इसीलिए तो मैं क्लास का टाइमिंग दो बीच में 2-3 मिनट उसी के लिए तो देती हूँ, साइमल्टेनियसली लिखने के लिए। Ma'am, actually, I was absent in one class. I couldn't attend one, so I. अच्छा, कौन सा अटेंड नहीं किया? कौन सा अटेंड नहीं किया? Ma'am, लास्ट actually, वाला, I don't know. कल No, का? ma'am. No, ma'am. I've attended yesterday's class, हाँ, uh, but I don't remember. So मतलब I'm कौन सा, asking. पिछले वीक में फिर एब्सेंट थी क्या किसी लेक्चर में? Yes, ma'am, I guess. अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, कल ना मैं इस चैप्टर के सारे नोट्स भेज देती हूँ फिर एक बार के। ठीक Yes, है, ma'am. हाँ पूरे एक Thank you. साथ ही भेज देती हूँ मैं कल। राइट, Thank you, ma'am. ठीक है, कल फिनिश हो जाएगा ना चैप्टर, तो कल ही मैं एक साथ पूरा भेज देती हूँ। चलो।